हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे चर्चित भर्ती बीआरपी सीआरपी भर्ती 2025 के बारे में। तो बीआरपी सीआरपी की जो आपको पता है कि 955 पदों पे यहाँ पे पोस्ट हमें देखने के लिए मिल रही थी। इसका सबने फॉर्म भी भर दिया था और पिछले 10 सालों से ये भर्ती चल रही है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन इसमें एक कदम और आगे हम पहुँच चुके हैं। तो इसका जो लेटेस्ट न्यू अपडेट है, हमारे सामने नया अपडेट इसका देखने के लिए मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो इसका जियो था वो लागू कर दिया गया है। नया गवर्नमेंट ऑर्डर लागू हो चुका है और उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो देखेंगे हम इस सेशन के माध्यम से। और अब उम्मीद है कि हमारा रिजल्ट जो आएगा वो बहुत जल्दी हमें अपना रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और साथ ही इसमें पता चलेगा कि जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस की बात चल रही थी। पहले रैंडम सिलेक्शन होता था। अब इसमें लिखा गया है कि मेरिट बेस हमारा क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो जो जियो है, सबसे पहले जियो को देख लेते हैं। और अगर आपको ये देखना है कि इसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितने लोगों ने इसमें फॉर्म भरा है, फॉर्म कितने लोगों ने भरा है और टोटल पोस्टें कितनी थी और ये जो फॉर्म आया था वो कब आया था, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। तो उसमें आप अगर प्लेलिस्ट में जाओगे, उत्तराखंड अदर गवर्नमेंट जॉब की जो एक प्लेलिस्ट है, यूके गवर्नमेंट अदर जॉब, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको बीआरपी सीआरपी की पूरी डिटेल में वीडियो मिल जाएगी कि इस पर कब क्या हुआ था। ठीक है। 2014 से लेके और 2025 तक का जो अपडेट है वो सब उसमें बताया गया है। ठीक है। तो चलो देख लेते हैं हम जो नया जियो है उसको देखते हैं। तो दोस्तों ये है जो गवर्नमेंट का जियो है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर है, ये हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। तो 30 मार्च को ये जारी हुआ था ये जियो। और जो रोज़गार प्रयाग पोर्टल की वेबसाइट है जहाँ से हमने फॉर्म भरा था, रोज़गार प्रयाग पोर्टल जहाँ पे बीआरपी सीआरपी की भर्ती कंप्लीट हो रही है या चल रही है, तो रोज़गार प्रयाग पोर्टल पे ये जियो क्या हो चुका है, अपलोड हो चुका है। तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूँगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, डिटेल में इसको देख सकते हैं। तो इसके मेन पॉइंट जो हैं उन पर बात करेंगे। तो 30 मार्च को ये जारी हुआ था। और सबसे पहले विषय देख लेते हैं इसमें किस विषय पे है। तो विषय क्या था इसका कि उत्तराखंड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम के माध्यम से मैन पावर के क्रय आउटसोर्सिंग मैन पावर की व्यवस्था को लागू किए जाने के संबंध में। तो जो शासकीय और अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा जो नियुक्ति होगी जैम के माध्यम से आउटसोर्सिंग मैन पावर के आधार पर, तो उसकी व्यवस्था को लागू किए जाने के संबंध में ये गवर्नमेंट ऑर्डर है। तो इसके माध्यम से लिखा गया है कि उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या इतने दिनांक 11 अगस्त 2023 द्वारा उत्तराखंड के शासकीय विभाग एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में, शासकीय मतलब सरकारी विभाग, ठीक है, तो जैम के माध्यम से मैन पावर की व्यवस्था कौशल विकास सेवायोजन विभाग के अंतर्गत एनआईसी के माध्यम से विकसित रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से लागू किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। तो जो भी मतलब आउटसोर्सिंग की जो भी भर्ती होगी अब वो किसके माध्यम से होगी, आपको पता है जो भी आउटसोर्सिंग की अब उत्तराखंड में भर्ती होगी वो रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से होगी, रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से होगी। ठीक है। तो सारी भर्ती आउटसोर्सिंग की जितनी भी भर्तियां होती हैं, चाहे वो ग्रुप सी की हो फिर या फिर ग्रुप डी की हो, जो आउटसोर्स की भर्ती होगी वो सब किस में होगी, रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से होगी। अभी ग्रुप डी की पोस्टें आने वाली हैं, 2500 पोस्टें लगभग। तो ये जो पोस्टें आएंगी ये भी सब किसके माध्यम से आएंगी, ये भी रोजगार प्रयाग पोर्टल पर हमें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि ये भी आउटसोर्स की भर्ती है, ठीक वैसे ही जैसी बीआरपी सीआरपी की है। ठीक है, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और संकुल रिसोर्स पर्सन। तो इसमें बताया गया है कि दिनांक 11 अगस्त 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए आउटसोर्सिंग, इसमें संशोधन किया गया है आउटसोर्सिंग मैन पावर के संबंध में रोजगार प्रयाग पोर्टल में निम्न प्रक्रियाओं का समावेश किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो ये 30 मार्च से ही ये लागू हो चुका है। सबसे पहला पॉइंट है जो हमें देखना है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की भर्ती के संबंध में शैक्षिक अंक, अनुभव एवं अन्य विशिष्ट अर्हता आधारित चयन, जनपदवार चयन, विशिष्ट पदों की आवश्यकता यथा जेंडर आदि आधारित चयन एवं जनपद के अंतर्गत प्रशासनिक इकाई आधारित चयन के संबंध में उत्तराखंड रोजगार प्रयाग पोर्टल पर निम्नलिखित फिल्टर स्थापित किए जाएंगे। तो निम्नांकित जो फिल्टर हैं, चाहे वो जो हमारी जो नियुक्ति होगी, चाहे राज्य के बिहार पे होगी या फिर जनपदवार जो नियुक्ति होगी, जैसे जो आपकी ग्रुप डी की पोस्टें आने वाली हैं 4th क्लास की, जो 2500 पोस्ट हैं, इनकी जो नियुक्ति होगी वो रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से होगी। और किसके आधार पे होगी, ये आपकी जनपदवार इसकी लिस्ट आएगी। ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है ये है
शासकीय विभाग द्वारा पद विशेष की आवश्यकता अनुसार चयन किए जाने के लिए विज्ञापित पदों के सापेक्ष शासकीय विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता, विशिष्ट अर्हता के संबंध में मेरिट, शैक्षिक अंक, अनुभव, अन्य विशिष्ट अर्हता आधारित चयन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो संबंध में मेरिट, तो जो अब चयन होगा, जो सिलेक्शन होगा इसमें, वो किस पे होगा? मेरिट बेस पे होगा। ठीक है, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। और मेरिट कैसे बनेगी? आपकी शैक्षिक अंकों से बनेगी। जो हमारी मेरिट रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही देखना है हमें कि जो मेरिट बनेगी वो शैक्षिक अंकों के आधार पर बनेगी। आपके पास अगर कोई अनुभव है तो उसके आधार पर बनेगी, और अगर कोई अन्य विशिष्ट अर्हता है तो उसके आधार पर बनेगी। ठीक है, तो उसके आधार पर क्या किया जाएगा? चयन किया जाएगा। तो अब सीधा से ये मतलब है कि पहले जो रैंडमाइज्ड होता था वो अब इन्होंने हटा दिया है, और जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पे किया जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये क्लियर होगी, और ये अच्छी बात भी है कि जिसके नंबर ज़्यादा होंगे या फिर जो उस पद का हकदार है उसके यहाँ पे इनकी क्या होनी चाहिए? नियुक्ति होनी चाहिए। अगला पॉइंट यही है इसमें कि शासकीय विभाग की पद विशेष की आवश्यकता अनुसार कार्मिकों की भर्ती जनपदवार किए जाने का विकल्प। तो जो शासकीय विभाग के पद विशेष की आवश्यकता अनुसार कार्मिकों की जो भर्ती होगी वो जनपदवार होगी, यानी कि जो लिस्ट आएगी वो जनपदवार आएगी। जनपदवार लिस्ट आएगी, जैसे रुद्रप्रयाग, देहरादून, या फिर उसके हिसाब से आएगी। ठीक है, इसे तो अभ्यर्थियों का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। तो जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो आवश्यक किया गया है। बिना अस्थायी निवास के आप डोमिसाइल के आप फॉर्म नहीं भर सकते उसको। ठीक है, डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल होगा तभी आपको पता चलेगा। अगर आपका देहरादून का डोमिसाइल है तो आपका जो नंबर आएगा वो देहरादून लिस्ट में आएगा। अगर आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का अस्थायी निवास है तो आपका जो लिस्ट आएगी वो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आएगी। ठीक है, क्योंकि जनपदवार किया गया है। ठीक है, उसके बाद शासकीय विभाग जो मेन पॉइंट था ये यही था, मेरिट वाला और जनपदवार वाला। ठीक है, उसके बाद अन्य ये है लिखा है दिव्यांग कार्मिकों का है, ये ब्लॉक नगर पंचायत का है। ठीक है, ये रोजगार प्रयाग पोर्टल अथवा एक से अधिक फिल्टर के शासकीय विभाग के अनुरोध पर खोला जाएगा। मतलब अगर कोई अनुरोध करेगा, शासकीय विभाग का अनुरोध होगा, तो फिर रोजगार प्रयाग पोर्टल का फिल्टर को एक बार या फिर 2-3 बार आपको खोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर्म भरने के जो ऑप्शन है वो 1 या 2 बार खोल सकते हैं, अगर कोई विभाग इसमें क्या करेगा? अनुमति देगा तो। ठीक है, बाकी इसमें यही था सबसे इम्पोर्टेंट। बाकी यही है कि लॉक हो जाएगा, तो लॉक होने के बाद कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। वो तो हर फॉर्म में होता है, एक बार फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद कोई उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें कौन सा था? मेरिट वाला था, जो क्लियर हो गया है। और इसमें न्यूज़पेपर की कटिंग भी आई है, मतलब न्यूज़पेपर में ये कल की न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है, तो वो भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। शासनादेश संख्या 922 दिनांक 11 अगस्त 2023 के प्रस्तर 3 में रैंडमाइज्ड सूची के आधार पर स्थापित चयन प्रक्रिया को यथावत रखते हुए निम्नवत संशोधन को सम्मिलित किया जा रहा है। ठीक है, तो जो 11 अगस्त 2023 का जो जियो था यानी शासनादेश था, उसके प्रस्तर 3 में रैंडमाइज सूची के बारे में कहा गया था उसकी, तो उसमें चयन प्रक्रिया को यथावत रखा गया है और उसमें संशोधन किया गया है नीचे निम्न तरीके से। ठीक है, पहला संशोधन ये है कि रैंडमाइज्ड सूची के आधार पर चयन प्रक्रिया को अधिकतम 3 बार में पूर्ण किए जाने संबंधी व्यवस्था के क्रम में प्रथम बार अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष आवेदित अभ्यर्थियों में से 3 गुना रैंडमाइज्ड सूची उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो इसको ऐसा समझते हैं कि मतलब अगर मान लो किसी पोस्ट के लिए 100 सीटें हैं, तो 100 अगर किसी पद में 100 सीटें आई हैं, तो उसमें कितने 300 लोगों को लिया जाएगा। ठीक है, 300 लोगों को लिया जाएगा और 300 लोगों में से 100 लोगों को चुना जाएगा। ठीक है, पहली बार तो ऐसा होगा, पहली बार 100 लोगों की पोस्ट है तो 300 लोगों को लिया जाएगा। उसके बाद जबकि द्वितीय एवं तृतीय बार क्रमशः 5 गुना एवं 10 गुना रैंडमाइज्ड सूची उपलब्ध कराई जाएगी। तो और दूसरी बार कितना? दूसरी बार 500 लोगों को लिया जाएगा और तीसरी बार कितने लोगों को? 1000 लोगों को लिया जाएगा, जो इसमें से पद बच जाएंगे। यानी कि 100 पोस्ट हैं तो उसमें से 300 पोस्टें पहले बार 300 लोगों को लेंगे, उसमें से फिर पद बच जाएंगे। अगर मान लो 50 पद बच जाएंगे तो उसका 5 गुना लेंगे। ठीक है, यानी कि 250 लोगों को फिर से लेंगे। और ऐसा है कि जिस अभ्यर्थी को 300 वाली लिस्ट में ले लिया एक बार, तो उसको 250 वाली लिस्ट में दोबारा नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बच्चे को एक ही बार मौका दिया जाएगा। उसके बाद है उपयुक्तानुसार किसी चरण में उपलब्ध कराई गई रैंडमाइज सूची में से यदि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध चयनित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगले चरण द्वितीय तृतीय बार में रैंडमाइज सूची के आधार पर चयन की कार्रवाई किए जाने हेतु
पूर्ववर्ती चरण में पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारणों सहित सेवा प्रदाता द्वारा विभागाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित प्रशासकीय विभाग के द्वारा प्रमुख सचिव सचिवों की आज्ञा प्रेषित की जाएगी। ठीक है। और सेवा प्रदाता द्वारा प्रेषित उक्त आज्ञा के अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत ही चयनित अभ्यर्थियों की अधिसूचित रिक्तियों को घटाते हुए अवशेष रिक्तियों की यथा अपेक्षित संख्या की रैंडमाइज सूची के आधार पर चयन की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। तो ये रैंडमाइज के आधार पर होगा। अगर रैंडमाइज के आधार पर होगा तो उसमें क्या लिया जाएगा, 3 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। ठीक है। और इसमें जो दूसरा पॉइंट समझने वाला है कि शासकीय विभाग द्वारा की गई मांग के अनुसार शैक्षिक अंक, अनुभव एवं अन्य विशिष्ट अर्हता आधारित चयन के संबंध में इस रोजगार प्रयाग पोर्टल पर उपलब्ध फिल्टर को अप्लाई करते हुए शैक्षिक अंक, अनुभव एवं अन्य विशिष्ट अर्हता के संबंध में अवरोही क्रम में रैंडमाइज सूची सेवा प्रदाता को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। तो जो समझने वाला पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर इसमें रैंडमाइज्ड होता है तो रैंडमाइज्ड जो सिलेक्शन होगा, रैंडमाइज सूची सेवा प्रदाता को उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन कैसे, उसमें क्या होगा कि जो चयन होगा रोजगार प्रयाग पोर्टल पर उपलब्ध फिल्टर को अप्लाई करते हुए शैक्षिक अंक, अनुभव और अन्य विशिष्ट अर्हता आदि के अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सेवा रैंडमाइज किया जाएगा। यानी कि जिसके डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में, मतलब जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसको पहले नंबर पे, जिसके उसके बाद होंगे उसको दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे, फिर चौथे। तो देखा जाएगा कि सबसे अधिक नंबर किसके हैं या फिर सबसे अधिक जो मेरिट बन रही है, सबसे अधिक गुणांक जो बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं, उसको पहले नंबर पर रखा जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे उसके नीचे वाले को रखा जाएगा। तो घटते हुए क्रम में इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। ऐसे इसमें लिस्ट बनेगी। ठीक है। बाकी यही था इसमें मेन पॉइंट। इसमें दोनों यही देखने के लिए मिल रहा था। तो जिसमें एक तो इन्होंने मेरिट में संशोधन करना था और दूसरा जो रैंडमाइज्ड होगी उसमें भी क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा और वो भी मेरिट बेस पे ही होगा। ठीक है। तो यही था इसमें मेन पॉइंट। इसमें 2 ही थे। अब देखते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग, देखते हैं कल के न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई है तो उसको देखते हैं। तो ये है, इसमें लिखा गया है बीआरपी सीआरपी के 955 पदों पर भर्ती का रास्ता खुला। तो जो एक कदम इसमें भर्ती में, मतलब जो फाइल है एक कदम आगे बढ़ चुकी है। तो मेन तो इसमें जीओ जारी होना था, क्योंकि जीओ जारी होता तभी जो निदेशालय से जो आगे भर्ती होती है इसकी, या फिर जो अलंकित लिमिटेड है, जो कंपनी इसको भर्ती को कर रही है वो अलंकित लिमिटेड कर रही है, तो उसको क्या मिल जाता है, गवर्नमेंट से, शासन से उसको अनुमति मिल जाती है कि हाँ तुम मेरिट बेस पे सिलेक्शन करो। तो अब उनको जियो मिल गया है, तो अब जल्दी से जल्दी हमें इसका क्या मिल जाएगा, रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये था इसमें। तो ठीक है, इसमें यही लिखा गया है कि शिक्षा विभाग में 10 साल से लटकी 955 बीआरपी और सीआरपी की जो भर्ती है उसका रास्ता आखिरकार खुल गया है। ठीक है। तो 10 साल से लटकी थी ये भर्ती, 2014 में स्टार्ट हुई थी और 2025 आने को है, यानी कि 11 साल हो गए हैं। ठीक है। गुरुवार को महानिदेशक शिक्षा झरना कमठान ने बताया कि सरकार ने प्रयाग पोर्टल के जरिए आउटसोर्स नियुक्ति के में मेरिट को भी शामिल करने का प्रावधान कर दिया है। बीआरपी सीआरपी की चयन की प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जा रहा है। तो झरना कमठान का ये जो हमारे महानिदेशक हैं, शिक्षा महानिदेशक हैं, उनका बयान आया है। तो उन्होंने भी बताया कि मेरिट में क्या मिल गया है, आउटसोर्स नियुक्ति में नए संशोधन का आदेश प्राप्त हो गया है। अब बीआरपी सीआरपी की नियुक्ति प्राथमिकता के साथ शुरू की जाएगी। यानी कि सबसे पहला जो फाइल है बीआरपी सीआरपी की जो फाइल है, सबसे पहले निदेशालय में उसी को देखा जाएगा। ठीक है। इसी पे काम होगा सबसे पहले। तो इसमें देख लेते हैं कि वर्तमान में विभागों में आउटसोर्स भर्ती के लिए प्रयाग पोर्टल का उपयोग करने पर का प्रावधान है, जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन इसमें मेरिट के आधार पर चयन की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। इन पदों पर राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का मौका देने के लिए वर्ष 2023 में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आउटसोर्स की व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया। कैबिनेट से विधिवत मंजूरी के बाद 12 जून 2023 को शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने शिक्षा विभाग को आउटसोर्स से नियुक्ति करने के आदेश किए थे। तो ये था इसमें अपडेट। तो ठीक है। तो जल्दी ही अब जो बीआरपी सीआरपी का है उसका हमें क्या मिल जाएगा, रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो रिज़ल्ट की बात करेंगे, तो अगर रिज़ल्ट की बात करें कि कब इसका रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा, तो जियो जारी हो चुका है। तो लगता है कि मतलब अगर इसका रिज़ल्ट 8-9 अप्रैल या फिर 15 अप्रैल, अगर इस महीने 15 अप्रैल से पहले अगर इसका रिज़ल्ट आ गया है तो अच्छी बात है। क्योंकि उम्मीद है कि 15 अप्रैल से पहले इसका रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लगने वाली है। और आपको पता है कि जैसे मई में ग्राम पंचायत के चुनाव हैं तो आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद तो नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद तो फिर जो इसका रिजल्ट है हमें फिर जून में ही देखने के लिए मिलेगा।
तो उम्मीद करते हैं कि इसका रिज़ल्ट 15 अप्रैल से पहले हमें देखने के लिए मिले। इसके अलावा अगर आपको देखना है कि इसमें कितनी सीटें थी, कितने फॉर्म भरे गए, और एक दूसरी बात इसमें ये है कि क्या हमारे जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए क्या फॉर्म दोबारा ओपन हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें फ़ॉर्म दोबारा ओपन होंगे, क्योंकि फ़ॉर्म दोबारा ओपन होना शायद मुश्किल लग रहा है। क्योंकि अगर फॉर्म दोबारा ओपन होने के पीछे तर्क ये है कि अगर इसमें कोई योग्यता में कोई बदलाव होता तो शायद फॉर्म दोबारा ओपन हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक जो भी देखा गया है, अगर किसी की योग्यता में या फिर रिजर्वेशन में अगर कुछ बदलाव किया जाता तो फॉर्म दोबारा ओपन होते। लेकिन इसमें योग्यता में बदलाव नहीं किया गया है, इसमें क्या किया है, सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव किया है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव किया है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है जहाँ तक कि दोबारा फॉर्म नए बच्चों के लिए दोबारा फॉर्म ओपन होना शायद मुश्किल है। क्योंकि अभी वैसे भी 10 साल से ये भर्ती लटकी है, दोबारा फॉर्म ओपन करेंगे तो फिर और ज़्यादा लटक जाएगी। तो शायद मुश्किल है उनके लिए फॉर्म ओपन होना। तो इसका अब जो फाइल होगी वो निदेशालय इसके रिज़ल्ट पे ही काम कर रहा होगा, क्योंकि रिज़ल्ट इसका आना था लेकिन जीओ जारी नहीं हुआ था। चयन प्रक्रिया पता होनी थी कि किस आधार पर चयन किया जाएगा। तो अब क्लियर है, तो अब इसका रिज़ल्ट 15 अप्रैल से पहले देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये जानना है कि जो बीआरपी सीआरपी भर्ती थी, इसका जो कब क्या हुआ था, इसमें कब क्या हुआ था, यानी कि मतलब कब फॉर्म आए थे, कब कुल कितने आवेदन इसमें आए हैं। ठीक है, कुल कितने आवेदन आए हैं, कब फॉर्म इसका स्टार्ट हुआ था, कब से ये भर्ती चल रही है, और इसमें सीटें कितने हैं, रिजर्वेशन क्या है, कितनी सीटें हैं इसमें। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इस जियो को आप पढ़ सकते हैं, इस जियो को आप आराम से पढ़ लेना। टेलीग्राम ग्रुप में इसको सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो इसका PDF है ये आपको रोज़गार प्रयाग पोर्टल की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो इसी तरह की जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपके फ़ोन पे आए और आपको सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।